हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स यूपी। दिस इज़ ऋतु पांडे। इस चैनल पर हर तरह की गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आती है, चाहे वो वैकेंसीज़ हो, अपडेट हो, न्यूज़ हो, वो सारे आपको दिलाई जाती है, दी जाती है। और यदि आप ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो स्किप ना हो सके। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहली अपडेट यूपीएससी से रिलेटेड है। यहाँ पे अतिरिक्त मौका दिए जाने के लेके सुप्रीम कोर्ट में मांग की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति बताई है इसको लेके। यहाँ पे डिटेल में न्यूज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिविल सेवा परीक्षा में अतिरिक्त प्रयास देने में असहमति जताने संबंधी केंद्र के हलफनामे पर आपत्ति जताई है। कोर्ट ने पाया कि हलफनामा अवर सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा दायर किया गया है। यहाँ पे ये बताया गया है कि 3 दिन पहले सरकार ने हलफनामा दायर कर कहा था कि अक्टूबर 2020 में सिविल सेवा परीक्षा में अपने सभी प्रयासों को समाप्त करने वाले उम्मीदवारों को कोई अतिरिक्त मौका नहीं दिया जा सकता। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने कहा था कि कुछ उम्मीदवारों को उम्र में छूट या एक अतिरिक्त प्रयास देने का मतलब परीक्षा में उसी तरह के अन्य उम्मीदवारों के साथ अलग तरह से व्यवहार करना होगा। अगली अपडेट हमारी एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती से रिलेटेड है। यहाँ पे कर्मचारी चयन आयोग ने कांस्टेबल जीडी परीक्षा 2018 का पूरा परिणाम जारी कर दिया है। आयोग की ओर से 21 जनवरी को केरल को छोड़कर कुल 54,411 अभ्यर्थियों का परिणाम जारी कर किया था और कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद अब आयोग ने केरल का भी परिणाम घोषित कर दिया है। चयन पूरा होने के बाद अब कुल चयनियों की संख्या जो है वो 55,915 हो गई है। अगली अपडेट हमारी रेलवे एनटीपीसी के तीसरे चरण की परीक्षा के एडमिट कार्ड से रिलेटेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आरआरबी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी परीक्षा का तीसरे चरण का शेड्यूल जारी करने के बाद अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र डाउनलोड होने शुरू हो गए हैं। 31 जनवरी से आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा का तीसरा चरण शुरू होगा, जो 12 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान देश भर में तकरीबन 28 लाख अभ्यर्थी शिरकत करेंगे। इसमें आरआरबी प्रयागराज के अधीन कुल अभ्यर्थियों की संख्या 2.25 लाख के आसपास है। आरआरबी प्रयागराज द्वारा तीसरे चरण की परीक्षा यूपी, राजस्थान एवं उत्तराखंड के कानपुर, आगरा, मथुरा, झांसी, प्रयागराज, अलीगढ़, मुरादाबाद, ग्वालियर, रुड़की और देहरादून में होगी। इन शहरों में कुल 49 केंद्र बनाए गए हैं। बता दें कि आरआरबी प्रयागराज 4,099 पदों के लिए परीक्षा ले रहा है। अब परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड होने शुरू हो गए हैं। आरआरबी प्रयागराज के चेयरमैन RA जमाली ने बताया कि दूसरे चरण की परीक्षा 30 जनवरी तक होगी। अगली अपडेट हमारी डीएलएड बीटीसी परीक्षा परिणाम से रिलेटेड है। यहाँ पे बताया गया है कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने बृहस्पतिवार को रात डीएलएड 2013-15 और डीएलएड 2017-18-19 का परिणाम घोषित कर दिया है। उन्होंने बताया कि जो भी परीक्षार्थी हैं बीटीसी का परिणाम वेबसाइट पर BTC exam.in पर देख सकते हैं। डीएलएड परीक्षा 2017-2019 का परिणाम वेबसाइट UPDELED.FO.in पर घोषित किया गया है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से घोषित बीटीसी प्रथम सेमेस्टर 2013-15 डीएलएड प्रशिक्षण 2018 प्रथम सेमेस्टर बीटीसी प्रथम सेमेस्टर मृतक आश्रित बीटीसी प्रथम सेमेस्टर उर्दू और डीएलएड 2017 प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल हुए 46,340 अभ्यर्थियों में से 26,851 पास हुए हैं और इस प्रकार प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में 58% पास हुए हैं। परीक्षा में 19,479 प्रशिक्षु फेल हो गए हैं और द्वितीय सेमेस्टर का परिणाम 60% रहा है। डीएलएड दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा में सबसे अधिक 2.35 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। यहाँ पे यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के पैटर्न को लेकर बात कही गई है, जिसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की योजना तैयार कर ली है और इसके तहत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पुनर्गठन कर इसे स्वायत्त शासी संस्था के रूप में स्थापित किया जाएगा। साथ ही हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्रों का पैटर्न भी चेंज किया गया है। 3 घंटे का पेपर 2 भागों में बांटा जाएगा। पहला भाग 1 घंटे का
हिस्सा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का होगा यानी ऑब्जेक्टिव होगा और यह 30 अंकों का होगा जिसे ओएमआर शीट पर हल करना होगा। प्रश्न पत्र का दूसरा भाग वर्णनात्मक होगा यानी डिस्क्रिप्टिव होगा और ये 70 अंकों का होगा और 2 घंटे में हल करना होगा। प्रश्न पत्र में संबंधित विषय के उच्चतर चिंतन कौशल से संबंधित प्रश्न भी रखे जाएंगे। वहीं विज्ञान और गृह विज्ञान विषय की वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र में 50% प्रश्न प्रायोगिक गतिविधियों से संबंधित होंगे। विभाग ने इसकी योजना केंद्रीय मानव संसाधन विभाग को प्रस्तुत कर दी है और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित करने के साथ हर मुद्दे पर प्रस्ताव तैयार करने के लिए स्टीयरिंग कमेटी गठित की थी। इससे पहले इससे मिले प्रस्तावों के आधार पर विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की योजना तैयार की है। यहाँ पे प्रदर्शन सुधारने का यहाँ पे मौका दिया जाएगा। स्कूल परीक्षा का वर्ष 2023 से साल में 2 बार ली जाएंगी परीक्षा और पहली बार परीक्षा निर्धारित समय पर होगी, दूसरी बार परीक्षा विद्यार्थियों के परीक्षा फल सुधार के लिए होगी। तो ये काफ़ी अच्छा चेंज है स्टूडेंट्स के लिए कि इसमें फर्स्ट एग्ज़ाम होगा, जो पहला बार जो पेपर होगा उसमें बच्चों को परीक्षा ली जाएगी और उसी के निर्धारित समय पर टाइम से, और उसके बाद दूसरी परीक्षा जो है उनके सुधार के लिए ली जाएगी। तो इसमें उनको दूसरा मौका मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे परीक्षा का नया पैटर्न 2021-22 से कक्षा 9 से लागू किया जाएगा। नए पैटर्न पर हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा वर्ष 2023 में, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा 2025 में होगी। बोर्ड परीक्षा के लिए वार्षिक सेमेस्टर मॉडल पर भी विचार किया जाएगा। परीक्षा में आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था समाप्त करने की योजना है। विभाग का मानना है कि इससे परीक्षा की विश्वसनीयता पर व वैधता बढ़ेगी। अगली अपडेट हमारी टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड है, जिसमें कहा गया है कि प्रदेश के 4500 से अधिक अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक यानी पीजीटी कला और प्रवक्ता पीजीटी कला की भर्ती में आवेदन से वंचित बीएफए, एमएफए, बैचलर इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, बैचलर इन विजुअल आर्ट्स जैसे अन्य योग्यताधारी चित्रकारों ने अपने गोल्ड मेडल और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त पुरस्कारों को वापस करने की तैयारी कर ली है। इन युवाओं का कहना है कि गोल्ड मेडल या पुरस्कारों का क्या करेंगे जब जीवन यापन के लिए नौकरी ही नहीं मिलनी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 29 अक्टूबर को पीजीटी टीजीटी 2020 की भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। हालांकि तकनीकी कारणों से 18 नवंबर को विज्ञापन निरस्त करना पड़ा और जल्द ही दोबारा विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। इस भर्ती में कला विज्ञान विषय के शिक्षकों की भर्ती के लिए अप्रासंगिक हो चुके पाठ्यक्रमों को तो मान्य किया गया, लेकिन बीएचयू, लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा जैसे अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रम करने वाले युवाओं को बाहर कर दिया गया है। बीएचयू के अखिलेश वाजपेयी का कहना है कि भर्ती में शामिल होने के लिए उच्च शैक्षिक योग्यताधारी अभ्यर्थी तकरीबन 3 महीने से विभिन्न स्तर पर अपनी मांग कर रहे हैं। ट्विटर पर भी जस्टिस फॉर फाइन आर्ट्स हैशटैग से अभियान चला रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। अंत में हार कर युवाओं ने अपने मेडल और पुरस्कार वापस करने का निर्णय लिया है। ये बात बिल्कुल सही है कि स्टूडेंट्स जो हैं अपनी 25 साल 26 साल तक वो अपनी स्टडीज़ करते हैं और उसके बाद जॉब के लिए प्रिपेयर होते हैं, मगर उनको जॉब नहीं मिल रही है। उनको वो जब उन्हें गोल्ड मेडल और ये सारी चीज़ें दी जा रही हैं, उनको पुरस्कार दिए जा रहे हैं, तो उनके अंदर तो क्वालिटी होगी जब भी तो मिल रहा है, तो फिर उन्हें जॉब क्यों नहीं दिलवा रही है गवर्नमेंट। तो इसके लिए आप लोग को भी सामने आना होगा, सबको मिलके इसके लिए आवाज़ उठानी होगी ताकि ये इन चीज़ों में सुधार हो सके। तो यहाँ पे अगली जो है अब न्यूज़ जो है ये फरवरी में जारी हो सकेगी संशोधित विज्ञापन, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है।
इसमें ये चीज़ दी हुई है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विश्वविद्यालयों में टीजीटी पीजीटी 2020 के 15,508 पदों पर भर्ती का संशोधित विज्ञापन इस महीने जारी होना मुमकिन नहीं दिख रहा है। विधिक अड़चन के कारण चयन बोर्ड ने 18 नवंबर को विज्ञापन निरस्त कर दिया था। पहले दिसंबर अंत तक और फिर जनवरी अंत तक दोबारा भर्ती शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन अब फरवरी में विज्ञापन जारी होने की संभावना जताई जा रही है। बहरहाल ये जल्दी से इसका नोटिफिकेशन आ जाए और जैसे ही इसकी नोटिफिकेशन आएगी हम आपको अपडेट कर देंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे रोजगार से संबंधित एक अपडेट है जो कि काफ़ी अच्छी अपडेट है। यहाँ पे मनरेगा जो है 46,000 नए कर्मियों को भर्ती देगा। डिटेल में अगर हम देखें इस न्यूज़ को, तो प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के काम को और व्यवस्थित करते हुए बड़ी संख्या में मनरेगा श्रमिकों को रोजगार से जोड़े रखने की मुहिम में जुटी है। इसके तहत 21,000 नए रोजगार सेवकों की तैनाती का फैसला किया गया है। साथ ही महिला सशक्तिकरण को बल देने के लिए 25,000 महिलाओं को मेट बनाने का खाका भी खींचा जा चुका है। अपर आयुक्त मनरेगा योगेश कुमार के मुताबिक राज्य में 59,000 के सापेक्ष करीब 38,000 रोजगार सेवक तैनात हैं। शेष 21,000 रोजगार सेवकों की तैनाती होने के बाद प्रदेश के सभी गांवों में मनरेगा के कामों में तेजी आएगी। रोजगार सेवक को प्रति माह 6,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। ग्राम सभा के जरिए रोजगार सेवक की तैनाती 1 साल के लिए की जाती है। ग्राम सभा को इनका कार्यकाल बढ़ाने का अधिकार भी है। तो ये भी काफ़ी अच्छा है कि रोजगार सेवक को प्रति माह 6,000 रुपये अगर मानदेय दिया जाता है तो ठीक है। नेक्स्ट नियमित काम दिलवाने का रोजगार सेवकों में जिम्मेदारी यहाँ पे रहेगी, जिसमें रोजगार सेवक का मुख्य काम मनरेगा श्रमिक के परिवार को जागरूक करना, उन्हें नियमित काम दिलाना और मनरेगा के कामों की निगरानी रखनी होगी। यहाँ पे नई अपडेट जो है वो जॉब से रिलेटेड है। इसमें सेना में धार्मिक शिक्षक के पदों के लिए भर्ती निकली हुई है, जिसमें भारतीय सेना से ये भर्ती होगी। और पद जो है इसमें पोस्ट की बात करें तो जूनियर कमीशन ऑफिसर में ग्रंथी, पंडित गोरखा, मौलवी, सुन्नी, शिया इत्यादि होंगे। टोटल पोस्ट इसमें 194 है। और इसमें एज की बात करें तो 25 से 34 ईयर्स होगी, जो कि 1 अक्टूबर से 2021 के अकॉर्डिंग इसे मानी जाएगी। और साथ ही यहाँ पे इसकी वेबसाइट भी दी गई है, जिसमें है इसकी वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in। आप इसी वेबसाइट पे जाके इसकी अपडेट देख सकते हैं। और इसमें पात्रताएं, अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो उम्मीदवार के पास निर्धारित धार्मिक योग्यता और स्नातक एवं अन्य पात्रताएं होनी चाहिए। लिखित परीक्षा 27 जून 2021 को होगी, जिसमें 0.5 अंक जो है निगेटिव मार्किंग भी होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 9 फरवरी 2021 है और ये ऑनलाइन आवेदन होगा। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आप विज्ञप्ति को देखें। नेक्स्ट जो अपडेट है वो सीनियर रेजिडेंट के पदों पर साक्षात्कार के थ्रू वैकेंसीज निकली हुई है, जिसमें कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल फरीदाबाद से है ये। और इसमें पोस्ट दी गई हुई है प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सीनियर रेजिडेंस इत्यादि की, जिसमें पदों की संख्या 134 है। आयु अधिकतम 45, 66 और 69 वर्ष है। वेतन इसमें 2 लाख से 2,40,000 है। और दूसरा है 1,77,000 रुपये से लेके 1,077 रुपये प्रति माह इत्यादि पद के अकॉर्डिंग यानी पोस्ट के अकॉर्डिंग होगा। और इसकी वेबसाइट है www.esic.nic.in। और इसमें एलिजिबिलिटी MBBS, निर्धारित विषय में स्नातक, स्टेट मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन इत्यादि के साथ अन्य पात्रताएं मांगी गई है। आवेदन शुल्क ली जाएगी 225 रुपये, और किसी में निःशुल्क भी है वर्ग के अनुसार। और साक्षात्कार की तिथि यहाँ पे 13 और 14 फरवरी 2021 को है। नेक्स्ट पोस्ट निकली हुई है भारतीय रिजर्व बैंक सर्विसेज बोर्ड से, जिसमें पोस्ट निकली हुई है अधिकारी ग्रेड बी DR सामान्य के लिए। इसमें एज लिमिटेशन 21 साल से 30 वर्ष है। और वेतन 35,150 रुपये प्रति माह बेसिक, और अन्य भत्ते भी होंगे। आवेदन शुल्क 850 रुपये और
100 रुपये है। निःशुल्क भी है कैटेगरी वाइज। और पात्रता है इसमें 60% अंक के साथ स्नातक होना चाहिए, 55% अंकों से पीजी, पीजीडीएम, फाइनेंस में एमबीए और अन्य पात्रताएं होनी चाहिए। आवेदन की अंतिम तारीख बता दूं इसकी, तो वो 15 फरवरी 2021 होगी और ये ऑनलाइन के माध्यम इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट है www.rbi.org.in। यहाँ पे योग्यताएं भी दी हुई हैं कि कहा गया है कि नेशनल हेल्थ मिशन उत्तराखंड में पद, यहाँ पे पोस्ट है एनेस्थीसिया, पीडियाट्रिशियन इत्यादि पोस्ट है और टोटल पोस्ट 14 है। अधिकतम 65 वर्ष की एज मांगी गई है इसमें। वेतन 90,000 से 1.5 लाख है। पात्रताएं इसमें एमबीबीएस निर्धारित विषय से परस्नातक डिग्री, डिप्लोमा, डीएनबी इत्यादि के साथ अन्य पात्रताएं होंगी। साक्षात्कार की तिथि प्रत्येक शुक्रवार 5 फरवरी 2021 से होगी। साक्षात्कार का पता यहाँ पे दिया हुआ है। मिशन डायरेक्टर ऑफिस, 3री मंजिल, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डायरेक्टोरेट, डंडा लाखोंड पीओ, गुजराती शास्त्र धारा रोड, देहरादून 248001। ये यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है और वेबसाइट भी यहाँ पे दी हुई है www.ukhfws.org। आप इस वेबसाइट पे जाके भी पूरी अपडेट देख सकते हैं। साथ ही हमारी एंड्रॉयड ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती है और वेबसाइट पर भी आप जाकर हमारी डिटेल में न्यूज़ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वो काफ़ी एक्टिव है। आपको वहाँ पे इजीली सब कुछ प्रोवाइड कराई जाएगी, पीडीएफ वगैरह भी अगर आप कहेंगे तो मिल जाएगी। और भी कोई आपकी क्वेरीज होगी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अगली काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी अच्छी न्यूज़ है DSSB से रिलेटेड जो कि पोस्ट निकलती हैं उसके बारे में है। यहाँ पे देश भर में विशेष बीएड प्रशिक्षित युवाओं के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी DSSB टीजीटी विशेष शिक्षकों के लिए 1342 पदों पर भर्ती करेगा। पूर्व में भर्ती के लिए सूचित पदों में 364 पद अतिरिक्त जोड़े हुए थे। DSSB ने इस संबंध में बुधवार को अधिसूचना जारी की है और DSSB ने पूर्व में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में टीजीटी विशेष शिक्षकों के खाली पदों में भर्ती के लिए 978 पद अधिसूचित किए थे। वहीं इसके बाद दिल्ली सरकार ने विशेष शिक्षकों के 364 पद नए सूचित किए थे। DSSB ने अब खाली व नए सृजित पदों के साथ 1342 पदों पर टीजीटी स्पेशल एजुकेशन की भर्ती अधिसूचित की है। अधिवक्ता अशोक अग्रवाल के मुताबिक सोशल ज्यूरिस्ट सरकारी स्कूलों में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए लंबे समय से संघर्षरत हैं। इसके तहत पिछले दिनों नए पद सृजित किए गए थे। उन्होंने बताया कि इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन ने वर्ष 2001 में आदेश जारी किया था, लेकिन अभी तक विशेष शिक्षकों के पदों को नहीं भरा गया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में सोशल ज्यूरिस्ट की तरफ से याचिका डाली गई है। इसके बाद अदालत निगरानी कर रहा है। वहीं राज्य के विद्यालय शिक्षक संघ के पदाधिकारी संत राम ने भी विशेष शिक्षकों की भर्ती के लिए कुल पद अधिसूचित करने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि सरकारी स्कूलों में सृजित पदों पर नियुक्ति से युवाओं को मौका मिलेगा। यहाँ पे दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड सभी पद पर आयुक्त करेगा और भर्ती के लिए पूर्व में अधिसूचित 978 और 364 अतिरिक्त पद जोड़े गए हैं जो कि अब 1342 होंगे। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। DSSB में जो भी टीचिंग के पोस्ट की वैकेंसी के लिए वेट कर रहे थे उनके लिए काफ़ी अपडेट है। आप जब भी इसका जो भी इंफॉर्मेशन होगी इससे रिलेटेड मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। तो ऐसे ही हमारे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।